ऑन पैसिव इकोसिस्टम का अफिलिएट मार्केटिंग का डिजिटल एग्रीमेंट सिग्नेचर को लेकर कई फाउंडर कंफ्यूज हो रहे हैं। इसके बारे में उन्होंने कमेंट में लिखा है कि क्या हमें इकोसिस्टम का अफिलिएट मार्केटिंग का डिजिटल एग्रीमेंट का सिग्नेचर करना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इकोसिस्टम अफिलिएट मार्केटिंग का डिजिटल एग्रीमेंट सिग्नेचर हमें कब करना चाहिए और अफिलिएट मार्केटिंग का डिजिटल एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करना हमें ज़रूरी है या नहीं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अफिलिएट मार्केटिंग का डिजिटल एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करना ज़रूरी है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं और आप सिर्फ फाउंडर मेंबरशिप से ही बिना मेहनत किए रकम अर्न करना चाहते हैं तो आपको इस एग्रीमेंट पर साइन करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि आप ऑन पैसिव के फाउंडर या यूजर हैं तो यूजर ऑन पैसिव में बिना मेहनत किए, बिना अफिलिएट मार्केटिंग किए रकम अर्न नहीं कर पाएंगे। वहीं यदि आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं और आप फाउंडर मेंबरशिप के अलावे एक्स्ट्रा रकम अर्न करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और इकोसिस्टम का अफिलिएट मार्केटिंग करना पड़ेगा। और जब आप इकोसिस्टम का अफिलिएट मार्केटिंग करेंगे तब आपको इस डिजिटल एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना डिजिटल एग्रीमेंट पर साइन किए आपको इकोसिस्टम का अफिलिएट मार्केटिंग का लिंक नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यदि आप फाउंडर मेंबरशिप के अलावे एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं, इकोसिस्टम का अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो आपको इस एग्रीमेंट पर साइन जरूर करना चाहिए। वहीं यदि आप बिना मेहनत किए सिर्फ फाउंडर मेंबरशिप से ही रकम अर्न करना चाहते हैं तो आपको इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिना मेहनत किए घर बैठे फाउंडर मेंबरशिप से लंबे समय तक अर्निंग होता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि इकोसिस्टम के डिजिटल एग्रीमेंट पर साइन करना ज़रूरी है या नहीं। अब हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम के डिजिटल एग्रीमेंट पर हमें कब साइन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इकोसिस्टम के डिजिटल एग्रीमेंट पर कभी भी साइन कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि अभी आपका इकोसिस्टम का अफिलिएट मार्केटिंग करने का मूड नहीं है, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है और इस वजह से आप इकोसिस्टम का अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद यदि आप अफिलिएट मार्केटिंग को अच्छे से समझ लेते हैं और आपको ऐसा लगने लगता है कि यह काम तो हम भी कर सकते हैं तो आप उस समय भी इकोसिस्टम के अफिलिएट मार्केटिंग के डिजिटल एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोई भी आईटी कंपनी यही चाहती है कि उसके वेबसाइट पे, उसके पोर्टल पर हमेशा ट्रैफिक आता रहे। तो जाहिर सी बात है कि इसका अफिलिएट मार्केटिंग हमेशा होता रहेगा और इकोसिस्टम में नए यूजर जुड़ते रहेंगे। और जब इकोसिस्टम में नए यूजर जुड़ेंगे तो उन्हें भी अफिलिएट मार्केटिंग करने का मौका दिया जाएगा और यह सिलसिला लगातार लंबे समय तक चलता रहेगा। इसलिए ऑन पैसिव इकोसिस्टम का यह अफिलिएट मार्केटिंग लंबे समय तक चलने वाला प्लान है। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में लंबे समय तक नए यूजर जुड़ते रहेंगे और इकोसिस्टम का अफिलिएट मार्केटिंग लंबे समय तक होता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि इकोसिस्टम के अफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल एग्रीमेंट पर आपको कब सिग्नेचर करना चाहिए। इसके बावजूद भी इस वीडियो को लेकर यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।